सो हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी प्यारे रसगुल्लों का स्वागत है। हमारे बहुत सारे रसगुल्ले बोल रहे थे कि सर आप मोटिवेशनल थॉट अब क्यों नहीं बोलते। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं बेस्ट मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज की जो लाइनें होंगी दोस्तों वो सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए है। आज की जो लाइनें हैं वो मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना और कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है और यूं ही चलती रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है और यूं ही चलती रहेगी। बस तू कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मीटर सेतु को समझने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर जी हमने चार्ट में मीटर सेतु बनाया है, सो आप मीटर सेतु के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मेंशन करिए। आज इसी टॉपिक पर आप साइड में देख सकते हैं, ये मीटर सेतु का एक चित्र है दोस्तों। और आप सभी को पता होगा मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान हमें नहीं पता होता है और इस मीटर ब्रिज के यानी मीटर सेतु के द्वारा उस अज्ञात प्रतिरोध का मान हम पता करते हैं। ठीक, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। आप साइड में फिगर देख लीजिए और वहीं से देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है मीटर सेतु क्या है। तो अभी हमने बता दिया कि मीटर सेतु क्या है दोस्तों। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है, ठीक है ना। मीटर सेतु ऐसा उपकरण है दोस्तों जिसके द्वारा क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मीटर जो सेतु होता है दोस्तों ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित होता है। अब व्हीट स्टोन सेतु भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाया है, सो उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख करके अच्छे से समझ लीजिए। तो मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है दोस्तों व्हीट स्टोन सेतु, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो ये व्हीट स्टोन सेतु में आपको पता होगा फार्मूला P/Q बराबर R/S, यही क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। फिगर में आप देख रहे होंगे एक तार है दोस्तों जो दो स्टैंड यानी दो सिरों पर कसा हुआ है। उस तार का यानी वो किस धातु का होता है दोस्तों, अगर हम बात करें वो होता है मैग्नीन या कांस्टेंटन या फिर आप यूरेका या नाइक्रोम। इनका इस्तेमाल तो वैसे बहुत कम किया जाता है, ज़्यादातर यहाँ पे मैग्नीन या कांस्टेंटन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर ये भी ना आए तो ये हो जाते हैं। ठीक, इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लेना कौन कौन से मैग्नीन या कांस्टेंटन या यूरेका या नाइक्रोम, लेकिन पूरा नहीं बताना आपको। मैग्नीन बोल दीजिए काम चल जाएगा, कांस्टेंटन बोल दीजिए काम चल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु में प्रयुक्त तार की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों मीटर सेतु में जो तार होता है, ठीक, उसकी जो लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर हम कह लें, या फिर हम बात करें, देखिए चाहे हम कह दें 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर उसकी लंबाई होती है। क्वेश्चन अगला है कि संट क्या है। फिगर में आप देख लीजिए ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर एक गैल्वेनोमीटर लगा है यानी G से लिखा है और उसी में क्या है, जुड़ा हुआ है संट। तो संट क्या होता है दोस्तों, एक लघु प्रतिरोध होता है जो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समझ में आई बात, क्या होता है, एक लघु प्रतिरोध होता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अगर कार्य पूछ ले तो दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, एक शाखा से दूसरे शाखा में धारा को भेजने का काम ये संट
करता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना दोस्तों। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब उसको एमीटर, धारा एमीटर में बदलना होता है। तो ध्यान देना, इसको क्या करते हैं, वोल्ट मीटर, यानी ये क्या होता है, एक लघु प्रतिरोध होता है जिसे वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लिख देंगे ज़्यादा ठीक होगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक, समांतर क्रम में इसे लगाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, वैसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट हमने क्या है, सारे क्वेश्चन को रखा है कि इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन वो, क्योंकि आपने चार्ट में बनाया है, उंगली रख देगा भाई साहब, एग्जामिनर बोल देगा कि ये जो संट है, आप बताइए ये क्या है, इसका कार्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो यही तो आपको बताना है ना कि संट क्या होता है, एक लघु प्रतिरोध होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर कार्य पूछ ले तो ये क्या करता है, एक शाखा से दूसरे शाखा में भेजता है, यानी एक शाखा से दूसरे शाखा में धारा को भेजना इसका काम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है दोस्तों। फिगर में देख लीजिए आप, प्रतिरोध बॉक्स एक बना है, इसका क्या कार्य है। तो प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसका अपना कुछ निश्चित प्रतिरोध, इसका पहले से ही कुछ फिक्स प्रतिरोध होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, जब भी मीटर सेतु को संतुलित किया जाता है तो ये प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध की जरूरत होती है उतना प्रतिरोध ये भेज देता है। ठीक है ना, अर्थात लिखेंगे कैसे, वैसे लिखना तो है नहीं, आपको बताना है। अगर पूछ ले कि प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, तो प्रतिरोध बॉक्स कैसे बताएंगे आप कि प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कुछ क्या होता है, एक निश्चित प्रतिरोध होता है। जब संतुलित करना होता है मीटर ब्रिज को तो इससे प्रतिरोध को लिया जाता है। ठीक है ना, इससे प्रतिरोध को जितनी ज़रूरत होती है उतना निकाल लेते हैं। आई बात समझ में। ठीक, तो इसका क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स जिसमें प्रतिरोध निहित होता है और आवश्यकता अनुसार इसको प्राप्त करते हैं। मीटर सेतु संतुलित कब माना जाता है, देखिए जैसे व्हीटस्टोन सेतु में होता है कि जब इसमें जो कुंजी लगी है गैल्वेनोमीटर, जब इधर उधर विक्षेपित होती है तो वो क्या होता है दोस्तों, उसकी दिशा को बताता है कि हाँ इधर, जैसे इसमें देखिए फिगर में नीचे जहाँ पे एक क्या है, सर्पी वलय है, वो जब इधर उधर खिसकाते हैं तो इसमें भी विक्षेप उत्पन्न होता है। इधर ऐसे ये क्या है, जो इसमें कुंजी होती है, ये कांटा होता है, इधर उधर घूमता रहता है। ठीक, और संतुलित कब माना जाता है, जब उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, एकदम सीधा रहे। ठीक है ना, जब जी में विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है तो मीटर सेतु संतुलित माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि मीटर सेतु में धारा मापी का क्या कार्य होता है। तो भाई धारा मापी का कार्य क्या होता है, धारा का मापन करना। ठीक है ना, इसके द्वारा पता चल, यहाँ से ये पता करते हैं कि इस सिस्टम में यानी इस सेतु में, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं। तो ये धारा मापी का कार्य होता है कि धारा का मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्पी वलय को तार पर क्यों रगड़कर क्यों नहीं रगड़ते हैं, यानी जो तार होता है उस पे सर्पी कुंजी को केवल धीरे से ही स्पर्श क्यों कराते, रगड़ कर क्यों नहीं चलाते। जाहिर सी बात है, अगर धारा इस कुंजी को अगर उस पर रगड़ कर, तार पर रगड़ कर चलाएंगे तो इससे क्या है, तार कट जाएगा और कटने के कारण धारा का जो मान होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना दोस्तों, इससे क्या होता है, तार कट जाएगा। ठीक है ना, तार कट जाएगा तथा धारा नहीं लिखना है, कि जो प्रतिरोध होगा दोस्तों, प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सही प्रतिरोध का फिर मापन नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, यानी अज्ञात प्रतिरोध जो निकालेंगे आप उसका सूत्र क्या होता है। तो फार्मूला होता है दोस्तों S बराबर 100 - L अपान L। ठीक है ना, और गुणे R। ठीक, ये होता है अज्ञात प्रतिरोध के लिए फार्मूला। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दोस्तों बस यही, मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु में किस धातु के तार का प्रयोग करते हैं और तार की लंबाई क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा वो पूछेंगे। ठीक, साथ ही साथ हमने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, संट क्या है, प्रतिरोध बॉक्स क्या है, मीटर सेतु संतुलित कब माना जाता है और मीटर सेतु में धारा मापी का क्या कार्य होता है, इन सारी चीज़ों को भी
लिख दिया, क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं कि इससे आगे भी अगर वो क्वेश्चन पूछ ले तो तब भी आप वहाँ पे परेशान ना रहें, आप इजीली उसका आंसर दे सकें। तो बस मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।